इतिहास की एक ऐसी अनूठी आजादी जिसने मानव इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन देखा। जब एक झटके में करोड़ों लोग दो देशों में बंट गए। जिन लोगों ने एक साथ भारत की आजादी का सपना देखा था, वही लोग अब एक दूसरे की जान लेने को तैयार थे। किसी का घर जल रहा था तो कोई खून से सना सड़क पर अपनी जान की भीख मांग रहा था। स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेन यात्रियों से तो भरी हुई थी, लेकिन किसी का सर धड़ से गायब था तो किसी की टांग, किसी की कान कटी हुई थी तो किसी के छाती में छुरा घुसा हुआ। यह कहानी 14 अगस्त 1947 की रात की, जब भारत के इतिहास में एक ऐसी घटना हुई जिसने हमेशा के लिए भारत का भूगोल पलट कर रख दिया। एक और जहाँ करोड़ों लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर उसी रात हजारों लोगों का सर धड़ से अलग किया जा रहा था। आज भी बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि 14 अगस्त 1947 की रात को क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। और सबसे बड़ा सवाल कि आज़ादी के लिए 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना गया था। तो हेलो फ्रेंड्स, आर्थिक दृष्टि की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भारत की इस खौफनाक आज़ादी की कहानी की शुरुआत हुई साल 1945 के दौरान, जब वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हुई। वॉर समाप्त होने के तुरंत बाद ब्रिटेन में चुनाव हुआ था। उस दौरान ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने चुनावी वादा किया था कि यदि चुनाव में उसकी जीत हो जाती है तो वो भारत सहित बहुत से गुलाम देशों को आजाद कर देगा। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की जीत हुई। वादे के मुताबिक फरवरी 1947 में माउंटबेटन को इस काम के लिए भारत भेजा गया। माउंटबेटन ने भारत को आजाद करने के लिए 3 जून 1948 का दिन तय किया। लेकिन इस बीच अखंड भारत के लिए एक नई परेशानी मुंह खोले खड़ी थी। एक और माउंटबेटन ने 3 जून 1948 का दिन तय किया, तो वहीं दूसरी ओर अखंड भारत में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए एक नए देश की मांग की जीत पर अड़ गए। जी हाँ, मोहम्मद जिन्ना को भारत के भूगोल का टुकड़ा करके एक नया देश चाहिए था, और वह भी खास मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए। जिन्ना अपनी जीत पूरी करवाने के लिए अपने समर्थकों से पूरे देश में दंगे करवा रखा था। नए देश की मांग के बाद पूरे देश में दंगे की आग भड़क उठे, जिसमें बंगाल और हैदराबाद का इलाका सबसे प्रमुख था। भारत में जिन्ना ने जो हंगामा खड़ा किया था वो अंग्रेजों को बहुत पसंद आया। अंग्रेजों ने सोचा कि यही ठीक समय है जब भारत को आजाद करने के साथ साथ इसे 2 टुकड़ों में भी तोड़ा जा सकता है। फिर क्या था, जो आजादी 3 जून 1948 को मिलने वाली थी, माउंटबेटन ने उसके लिए 15 अगस्त 1947 का दिन तय कर दिया। यहाँ आपको यह जानना जरूरी है कि माउंटबेटन ने 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना था। तो 15 अगस्त का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि अंग्रेजों के मुताबिक यह दिन उनके लिए बहुत शुभ था। इसी दिन यानी कि 2 साल पहले 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण किया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत में रहने वाले ज्योतिष आचार्य के मुताबिक यह दिन बहुत ही अशुभ था। भारत में 15 अगस्त के दिन में बदलाव करने की मांग को लेकर जमकर हंगामा हुआ, लेकिन माउंटबेटन किसी भी कीमत पर इसमें फेरबदल नहीं करना चाहते थे। जिसके बाद भारत में रहने वाले ज्योतिष आचार्य ने बातचीत करके बीच का रास्ता निकाला। ज्योतिष आचार्य के मुताबिक आजादी को लेकर 14 और 15 तारीख की आधी रात का समय तय किया गया। ज्योतिष आचार्य के अनुसार 14 अगस्त की रात 11:51 से 12:39 तक का मुहूर्त बेहद शुभ है। इसका कारण था कि अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक रात के 12 बजने के बाद अगला दिन शुरू हो जाता है, लेकिन हिंदी कैलेंडर के मुताबिक सूर्योदय के बाद दूसरा दिन शुरू होता है। इसके अनुसार यदि 14 और 15 अगस्त के बीच आधी रात को आज़ादी का ऐलान किया जाए तो सभी के मन की बात हो जाएगी। अब एक और भारत को जल्द से जल्द आज़ादी का चोला पहनना था। दूसरी ओर मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना को मुस्लिमों के लिए एक नया देश चाहिए था, और वहीं अंग्रेजों को जल्द से जल्द भारत को 2 टुकड़ों में बांटना था। इसके लिए अंग्रेजों ने सीरियल रेडक्लिफ नाम के एक आदमी को भारत भेजा, जिसका काम था भारत में एक लाइन खींचकर उसे 2 टुकड़ों में बांट देना। यहाँ आपको यह जानना जरूरी है कि जिस इंसान को अंग्रेजों ने इस काम के लिए चुना था वह कभी इसके पहले भारत आया ही नहीं था। उसे ना तो भारत के भूगोल का पता था और ना ही भारत की सांस्कृतिक बनावट का, और उस आदमी ने बिना कुछ पता किए, कुछ जाने बिना ही भारत के बीच एक लाइन खींच डाली। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नाम का एक नया देश बन गया, और रात 12 बजे के बाद यानी 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि दोनों ही देशों के बीच जो लाइन खींची थी उसे खींचने में 17 अगस्त तक का वक्त लग गया, और आज़ादी की घोषणा के बाद शुरू हुआ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कत्लेआम। भारत की धरती पर लाइन खींचकर जैसे ही एक नया देश का ऐलान किया गया, पूरा भारत दंगे की आग में जल उठा। भारत में रहने वाले मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की जल्दी थी, तो वही दूसरी तरफ पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिखों को भगाने का सिलसिला शुरू हो गया। ये वही लोग थे जो एक साथ बैठकर भारत को आज़ाद करने का सपना देखते थे, लेकिन ऐसी आज़ादी मिली कि वह लोग अब एक दूसरे की जान लेने को उतारू थे। भारत आज़ाद तो हुआ था, लेकिन यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन था। विस्थापन उस मंजर को कहा जाता है जब इंसान एक जगह से हटकर दूसरी जगह बसने चले जाता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद सबसे बड़ी कीमत हिंदुस्तान की महिलाओं ने अपनी इज्जत गंवाकर चुकाई। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की लाइन खींची गई और उसके बाद देश भर में जो टकराव उत्पन्न हुआ, उस टकराव से लाखों महिलाओं की इज्जत तार तार की गई। बस सलूकी की सीमा क्या होगी इस बात का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। पाकिस्तान में हिंदू और सिखों की बस्तियों पर मुसलमानों ने अपना कब्जा जमा लिया।
अगले दिन जब पाकिस्तान से चलकर एक ट्रेन अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर रुकी तो जो मंजर वहाँ देखा गया वह मंजर शायद ही किसी ने अपने पूरी जिंदगी में कभी देखा हो। जो ट्रेन पाकिस्तान से चलकर आई थी जो अमृतसर पर रुकी तो उस ट्रेन में बैठे यात्रियों में से किसी का सर धड़ से गायब था तो किसी की आंतें बाहर आ गई थी। पूरी ट्रेन सिर्फ लाशों से भरी हुई थी। यहाँ तक कि रेलवे ट्रैक पर भी सिर्फ खून ही खून नजर आ रहा था। उस दौरान पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ भागने वाले लोगों के मुताबिक जब वह लोग पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे थे तो रास्ते में उन्होंने बहुत सारे बच्चों को देखा जिनके साथ कोई भी नहीं था। लोग अपनी जान बचाकर सिर्फ भाग रहे थे। जो भी छूट रहा था वो सब छोड़कर भाग रहे थे, चाहे तो उनका खुद का बच्चा ही क्यों ना हो। पुरुष तो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग निकले, लेकिन बेचारी महिलाएं और बच्चे उन हैवानों का सबसे आसान शिकार बनकर रह गई। 14 अगस्त 1940 की रात को 12 बजे दिल्ली में जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ादी की घोषणा कर रहे थे तो वहीं देश के एक हिस्से में कत्लेआम हो रहा था। लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली में जब आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था उस वक्त गांधी जी वहाँ पे नहीं थे। देश में जब 15 अगस्त को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था तब भी महात्मा गांधी वहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर बंगाल में थे। बताया जाता है कि महात्मा गांधी ने नेहरू और सरदार पटेल को पत्र लिखा था कि मैं कैसे खुशी मना सकता हूँ जब देश में अपने ही लोग मार काट के आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इस आज़ादी के इतिहास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक उस रात की सच्चाई पहुँचे। और कमेंट करके बताइए ऐसी क्या गलती थी जिससे इतना बड़ा कत्लेआम हुआ और क्या इसे रोका जा सकता था।